हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। क्लास नंबर उसका है ये सेकंड। क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड वीडियोस हैं वो मैंने चैनल पे अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। वहां से आप इजीली बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का वीडियो आप ढूंढ सकते हैं, यानी ढूंढने का में टाइम आपको नहीं लगेगा, 1 सेकेंड में आपको मिल जाएगा, बस आपको उस प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको क्लास 11 में अकाउंट्स का वीडियो देखना है तो उसका भी अलग सेपरेट आप प्लेलिस्ट में वीडियो प्लेलिस्ट एक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमें 5 फॉर्म्स पढ़ना है। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, वो क्लास नंबर 1 में हमने देख लिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज आप देख लीजिए। यहाँ पे हम शुरू करेंगे सेकेंड नंबर जो फॉर्म है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था सभी का अपना मेरिट होता है, डिमेरिट और फीचर्स, तो हम वही पढ़ रहे हैं। तो सेकेंड नंबर है हमारा HUF यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो इसका भी कुछ बेसिक बता दूं पहले मैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए सबसे पहले मेरे पास जो चाहिए वो क्या चाहिए, एक तो चाहिए मेरे पास ज्वाइंट हिंदू फैमिली। और फैमिली बनने के लिए मिनिमम कितने चाहिए? देखिए, एक आदमी है तो फिर ये बिजनेस फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि सिंगल ही है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यानी ये बिजनेस होने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए उस फैमिली में। ठीक है, अच्छा, अब फैमिली के पास कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए जिस प्रॉपर्टी के थ्रू वो बिजनेस आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, इन सभी में सपोज करिए ये हमारा वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का घर है, इसमें ये 3 मेंबर्स है। ठीक है, अब जो फैमिली, अच्छा सपोज करिए 4 है। ठीक है, एक दूसरा भी मैंने बना दिया। तो ये जो हेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हेड होता है उसको बोलते हैं हम कर्ता। क्या बोलते हैं? हेड को क्या बोलते हैं? कर्ता। और ये कौन है? ये जो और भी मेंबर्स हैं उस फैमिली के उनको बोलेंगे कोपार्टनर। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है इसका। हम शुरू करते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। ये केवल इंडिया में ही फाउंड होता है इस तरह का बिजनेस। ठीक है, अभी जो हमने पिछला पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, वो हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, सारे कंट्रीज में होता है, लेकिन ये HUF वाला जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये केवल इंडिया में ही फाइंड किया जाता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म। क्या है? One of the oldest form of business organization in the country. It refers to a form of organization wherein the business is carried on by member of the HUF, यानी उस HUF के जो members हैं हमारे, वही business को चलाएंगे। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक, मैं फिर से याद दिला दूं, जो अंडरलाइन करूंगा वो 2-3 बार पढ़ लीजिएगा और जो मैंने हाईलाइट किया उसको तो प्लीज लर्न कर जाइएगा। ठीक, इट इज गवर्न बाय हिंदू लॉ। और ये गवर्न कैसे होता है? हिंदू लॉ। याद करिए, मैंने जब सोल प्रोप्राइटरशिप कराया था उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है, लेकिन HUF के केस में एक लॉ फॉलो होता है, उस पर गवर्न होता है एक लॉ। कौन सा? हिंदू लॉ। ठीक है, द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ। अच्छा, कोई आदमी उस बिजनेस में मेंबर कैसे बनता है? जन्म से। अगर उस घर में, उस परिवार में आपने जन्म ले लिया तो ऑटोमेटिकली आप बाय बर्थ मेंबर हो जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है इसका, ये प्लीज लर्न तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब ये तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, successive generations can be members in the business. The business is controlled by the head of the family. अभी मैंने बात किया था, जो head of the family है वही business को mainly control करेगा। ठीक है,
और उसको बोलते हैं कर्ता। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेस्टर एंड आर कॉल्ड एज को-पार्टनर। और सभी जो अदर पार्टनर हैं उनको क्या बोलते हैं हम, को-पार्टनर। और देखिए वैसे तो सारे डिसीजन कौन लेगा, कंट्रोल करेगा सारा कर्ता, लेकिन जो ऑनरशिप होगा यानी प्रॉफिट हुआ और ये सब वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। अच्छा ये थोड़ा एक चीज पढ़ लेते हैं, जनरल इक्वलिटी इन द जॉइंट हिंदू फैमिली और रियलिटी। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले आपको इसका कंसेप्ट बता दूं कि पहले जो था केवल जो मेल मेंबर होता है था जॉइंट हिंदू फैमिली का, वही केवल उस बिजनेस में पार्ट ले सकता था। लेकिन एक अमेंडमेंट आया यानी चेंज आया लॉ में, और उसके थ्रू डॉटर्स को भी ये राइट मिल गया। तो यही यहाँ पे बात हो रहा है क्या, कि अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, the daughter of a co-partner of a joint Hindu family by birth became a co-partner। और पहले केवल जो डॉटर सन्स को ही था, अब डॉटर्स को भी by birth membership मिल जाएगा। At the time of partition of such joint Hindu family, the co-partner property shall be equally divided to all the co-partner irrespective of their gender। यानी बाद में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉपर्टी तो वो सभी मेल और फीमेल मेंबर्स को भी मिलेगा। The eldest member मेल और फीमेल will act as कर्ता, और जो भी सबसे बड़ा मेंबर होगा वो कर्ता होगा। मैरिड डॉटर हैज इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द जॉइंट हिंदू। और यहाँ तक कि जब वो डॉटर मैरिज हो जाएगा डॉटर का, फिर भी उसका इक्वल राइट रहेगा। ठीक है, तो जो राइट पहले केवल मेल को था, मेल मेंबर्स को ही था, अब फीमेल को भी चला गया। अब जॉइंट हिंदू फैमिली का फीचर देख लेते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द फीचर्स essential characteristics of the joint Hindu family business। पहला, फॉर्मेशन। For a joint Hindu family business there should be at least 2 member। फॉर्म करने के लिए कितने मेंबर चाहिए, at least 2 मेंबर चाहिए। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने बात कर लिया था इन अ फैमिली। और क्या चाहिए उसके अलावा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सपोज करिए अगर एक ही मेंबर है, फिर तो वहां पे फॉर्म करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो खुद ही बिजनेस कर लेगा। ठीक है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, तभी तो फिर जॉइंट हिंदू फैमिली कैरी ऑन होगा। जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही नहीं है जो कि वो लोग इनहेरिटेट करेंगे अपने फादर और फोर फादर से, तो फिर जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म होगा ही नहीं। ठीक है, यानी दो चीज बेसिक है। पहला तो एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए उस फैमिली में, और अमेंडमेंट के बाद वो मेंबर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। और फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी इनहेरिटेड होना चाहिए। द बिजनेस डजंट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज अ एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। और कोई एग्रीमेंट उनमें उन मेंबर्स के बीच नहीं चाहिए, सीधे सीधे उनका बर्थ उस फैमिली में हुआ है तो वो मेंबर्स ऑटोमेटिकली हो, और सभी मेंबर्स का पार्ट इक्वल होता है, चाहे वो कर्ता हो या को पार्टनर। ठीक है, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा, वो कर्ता ही करेगा। इट इज गवर्न बाय, अच्छा वो हिंदू लॉ कौन सा है जो गवर्न करता है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है। ठीक है, दूसरा हमारा लायबिलिटी। ठीक है, सारा जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसके पास है, कर्ता के पास है। तो कर्ता का जो राइट होगा, सॉरी जो लायबिलिटी होगा वो अनलिमिटेड होगा। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ कोपार्टनरी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। यानी कि देखिए ये 4 मेंबर है हमारे, सपोज करिए ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है हमारा 8 करोड़ का है। ठीक है, आप सपोज करिए 8 करोड़ का एक प्रॉपर्टी था। ठीक, इससे बिजनेस किया, बिजनेस आप सीधे समझ लीजिए उसको मैंने रेंट पे दे दिया, और रेंट ही मेरे लिए बिजनेस है। मान के चलिए रेंट पे दे दिया उस पूरे फ्लैट को, और उससे मेरा बिजनेस चल रहा था HUF के नाम से। 8 करोड़ के प्रॉपर्टी से साल में रेंट आता था मेरे पास 80 लाख। ठीक है, तो ये 4 मेंबर्स को कितने कितने मिल जाएंगे, इसमें से सभी मेंबर्स को मिल जाएगा 20-20 लाख, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन इक्वल हो। ठीक है, अच्छा सपोज करिए कुछ लॉस हो गया। लॉस किस सेंस में होगा अभी मैं बताता हूँ। सपोज करिए 8 करोड़ का प्रॉपर्टी था, अब इन्होंने एक दूसरा प्रॉपर्टी लोन पे ले लिया, तो लोन हो गया मान लीजिए 4 करोड़ का लोन ले लिया। ठीक है, तो अब 12 करोड़ हो गया। अब सारा का, और उससे उन्होंने एक नया घर खरीद लिया। ठीक, वो भी रेंट पे दे दिया। फिर 1-2 साल बाद वो दोनों का दोनों घर कुछ भी हो गया, फ्लड आ गया, या मान लीजिए आप अर्थक्वेक आ गया और टूट गया। ठीक है, तो जो ये लोन है
जो ये लोन है। अच्छा मान के चलिए वो जमीन उनका नहीं था, केवल घर ही उनका था, ठीक है। आप थोड़ा एग्जांपल इररिलेवेंट सपोज करके चलिए, वो केवल उनका बिल्डिंग ही था, वो लैंड उनका नहीं था, ठीक है। जो भी, बस आप एग्जांपल पे फोकस करिए। तो ये जो 4 करोड़ रुपए का ये लोन है, ये जो रीपे करेंगे, देखिए अगर यहां से कुछ बचा इनका एसेट, इस बिजनेस से अगर कुछ एसेट बचा, ठीक है, वो एसेट से पहले पे होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर अकेले कर्ता ही सारा का सारा पैसा वापस देगा। यानी कि जो लायबिलिटी कर्ता का है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, लेकिन और जो पार्टनर है उनका लायबिलिटी बस उस एसेट तक है। अगर आप देखिए तो उस एसेट का वैल्यू कितना था, 8 करोड़ था पहले वाला एसेट का। तो पहले वाला जो मेरा 8 करोड़ का एसेट था, उसमें सभी पार्टनर, ये जो को पार्टनर थे, उनका कितना कितना था, 2-2 लाख, और इसका भी 2 लाख था, सॉरी 2 करोड़। तो इनका मैक्सिमम कितना लॉस जाएगा, बस वही जितना इस एचयूएफ के प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनका जो पार्ट है, बस उतना ही लॉस जाएगा, वो वही तक लिमिट है। लेकिन जो करता है उसका अपना पर्सनल एसेट से भी उसको पैसा देना पड़ सकता है, ठीक है। यही उसको फायदा है, नुकसान है बल्कि कि उसके पास कंट्रोलिंग पावर जो है उससे, ठीक है। अगला कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ द फैमिली, द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। ऑलरेडी हमने बात कर लिया था क्या, कि कंट्रोल उस बिजनेस का किसके पास होगा, कर्ता के पास। ही टेक्स ऑल द डिसीजन एंड इज ऑथराइज टू मैनेज द बिजनेस। और इसीलिए याद करिए कि जो पिछला पॉइंट था अनलिमिटेड लायबिलिटी इसीलिए है क्योंकि बिजनेस का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, वही कर रहा है। तो जो भी प्रॉफिट लॉस अल्टीमेटली होगा वो उसी का होगा। केवल जो और भी को पार्टनर है उनको उतना ही लॉस होगा जितना कि उनको उस एसेट से बेनिफिट होता था, वो एसेट ही वो ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। अगला हमारा कंटिन्यूटी, the business continues even after the death of the कर्ता as the next earliest member will become कर्ता, ठीक है। जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप देखा था उसमें सबसे मोस्ट डिसएडवांटेजियस क्या था, कि कंटिन्यूटी नहीं था बिजनेस का। जो सोल प्रोप्राइटर था उसके डेथ में, उसके बैंकरप्सी होने पे फिर वो बिजनेस खत्म हो जाता था। लेकिन इस केस में क्या है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के केस में कंटिन्यूअस चलता रहेगा बिजनेस। अगर वो कर्ता मर गया तो फिर जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता का रोल प्ले करेगा, ठीक है। लिविंग द बिजनेस स्टेबल, और इसीलिए बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है, स्टेबल रहेगा। द बिजनेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर। अगर बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो जो सारे मेंबर्स हैं उस फैमिली के म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू बंद कर सकते हैं, ठीक है। माइनर मेंबर, द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस ऑकर्स ड्यू टू बर्थ इन दी एचयूएफ, ठीक है। अच्छा, हेंस माइनर कैन ऑल्सो बी द मेंबर, यानी जो मेरा माइनर है, माइनर कहने का मतलब 18 साल के कम उम्र के लोग भी उस बिजनेस एचयूएफ में मेंबर हो सकते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे हैं कि मेंबर उस बिजनेस का बनना है तो आपको उस घर में जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेते ही आप उसका मेंबर बन जाएंगे, और जन्म लेते ही इंसान का उम्र कितना, 18 से तो कम ही होगा। तो फिर यही बोल रहा है कि माइनर भी उसमें मेंबर हो सकता है। अगला पॉइंट है हमारा मेरिट, ठीक। मेरिट देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर एज फॉलो। इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल किसके पास है, एक ही आदमी है जो कंट्रोल कर रहा है, जो कि करता है। यानी कि ज्यादा किसी से और पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसलिए कंफ्लिक्ट नहीं है और इसीलिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। द कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। दिस अवॉइड्स कंफ्लिक्ट अमंग द मेंबर as no one can interfere his right to decide, ठीक है। और कोई और भी पार्टनर उसको कंपेल नहीं कर सकता, उसके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। उनको और जो मेंबर है उनको सीधे सीधे किस चीज से मतलब है, प्रॉफिट और लॉस से बस मतलब है, ठीक है। और ठीक है, और जो पार्टनर है वो जो मेरा करता है वो इफेक्टिव कंट्रोल कर पाएगा थ्रू, क्यों, क्योंकि दूसरे का कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा और भी पार्टनर्स का, मेंबर्स का, ठीक है। सपोज करिए अगर इंटरफेरेंस होता तो कोई भी डिसीजन लेना पड़ता तो सभी का सहमति होना जरूरी होता, ठीक है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस कंटिन्यूअस चलता रहेगा, यानी बिजनेस the continuity of the business will not affected by the death, insanity, bankruptcy, yes, legal action or jail to the कर्ता, because the next member will
एक्चुअली और केस में तो नहीं, लेकिन केवल डेथ के केस में ही तो जरूरी है। देखिए अगर जेल भी हो गया, वो बैंक करप्ट भी होगा, फिर भी करता तो करता ही रहेगा क्योंकि वो एल्डेस्ट है, तो वही मैनेज करेगा। लेकिन मेनली डेथ के केस में बात कर रहा है, क्योंकि डेथ के केस में तो वो मर गया ना, फिर डेथ के केस में जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो मेरा कौन बन जाएगा, वो मेरा कर्ता बन जाएगा। ठीक, स्टार्टिंग में ही मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो इसका फीचर होगा वही कहीं ना कहीं बाद में जाके मेरिट और डिमेरिट बन जाता है। ठीक है, तो याद करिए ये सारा पॉइंट कुछ कहीं ना कहीं फीचर्स में आ रहा था और फिर वो मेरिट में भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अगला है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। जो मेंबर्स है उसका लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। मेंबर्स, कौन से मेंबर्स का बात कर रहे हैं, वही को पार्टनर्स का केवल। ठीक है, और याद करिए जो मेरा कर्ता है उसका लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। तो देखिए यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता एक डिमेरिट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है लिमिटेशन या डिमेरिट में अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। तो जो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स है यानी को पार्टनर है, वो क्या हो गया, वो एक मेरिट हो गया, और दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता डिमेरिट हो जाएगा। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द को-पार्टनर एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर इन द बिजनेस एंड consequently their risk is well defined and precise। और इसीलिए उनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या लॉस कर सकते हैं। वही जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सपोज करिए जो एग्जांपल था 8 करोड़ का, उसमें से वो ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस कर सकते हैं, जो उनका शेयर है। उसके बाद उनके घर से कुछ नहीं देना पड़ेगा उनको, बस वही वो लॉस कर सकते हैं। घर से कौन देगा, केवल कर्ता देगा। ठीक है, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। देखिए यहाँ पे हमारा जो भी बिजनेस चल रहा है वो फैमिली के अंदर चल रहा है, और सिंस फैमिली के अंदर है तो एक अपनापन का भाव होगा बिजनेस करने में, तो इसीलिए कोऑपरेशन और लॉयल्टी ज्यादा होगा। सिंस द बिजनेस इज रन बाय द मेंबर ऑफ ए फैमिली देयर इज अ ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स वन अनदर। ठीक है, प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज लिंक्ड विद द अचीवमेंट ऑफ द फैमिली। बिजनेस जितना आगे जाएगा उतना ही फैमिली का नाम, रुतबा, ये सब बढ़ेगा, तो इसी यही बोल रहा है, इसीलिए लॉयल्टी और कोऑपरेशन होगा। ठीक है, This helps in securing better cooperation from all the member, और इसीलिए सभी members better cooperate करेंगे। अगला है हमारा limitation। ठीक है, The following are some of the limitation of joint Hindu family business। पहला, limited resources। limited resources यानी पैसा limited है। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस का में ज्यादा से ज्यादा वही पैसा लगेगा जो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मिल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो पैसा है, कैपिटल है, वो लिमिटेड है। ठीक है, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एज इट डिपेंड मेनली अपॉन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस लिमिट्स द स्कोप ऑफ द एक्सपेंशन, और इसीलिए वो बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जो अर्न करेंगे वही फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप देखिए तो एक्सपेंड अपने बिजनेस को ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू अगर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता है, जो हम आगे के फॉर्म्स में बात करेंगे, फॉर एग्जांपल कंपनी और पार्टनरशिप में। ठीक, ये हमारा बात हो गया है क्या, कि जो करता है उसका लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ये एक डिमेरिट है। द कर्ता इज बर्डन नॉट ओनली विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बट आल्सो सफर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, कर्ता को बहुत ही रिस्पांसिबिलिटी, पहला तो पूरा बिजनेस का डिसीजन ले रहा है, रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, और फिर उसका लायबिलिटी लास्ट में अगर लॉस हुआ बहुत सारा तो उसको ही अल्टीमेटली सब देना पड़ेगा अपने पर्सनल एसेट्स से। पर्सनल एसेट्स कहने का मतलब कि देखिए ये एक प्रॉपर्टी मिला था, अब उसके अलावा सभी मेंबर्स अपना कुछ काम करते होंगे ना, उससे जो उनको एसेट क्रिएट हो रहा है वो सब पर्सनल प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, His personal property can be used to repay the business debt। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। एक और डिमेरिट क्या है, देखिए आप कहीं ना कहीं देखिए जो यहाँ पे मेरे बिजनेस में 8 करोड़ रुपए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिला था, वो कहीं ना कहीं सबका 2-2 करोड़ है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए तो ये जो चाहे यानी कर्ता अगर चाहे तो वो 8 करोड़ को जीरो बना सकता है। ठीक है, लॉस इतना करवा देगा कि अल्टीमेटली अगर मान लीजिए अगर ये कर्ता इस घर को, इस प्रॉपर्टी को अगर तोड़वा भी दे, फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है जब तक ये करता है। ये कब तक करता है? जब तक मरेगा नहीं, क्योंकि जब तक मरेगा नहीं यही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डोमिनेंस ज्यादा हो जाता है कर्ता का। ठीक, the कर्ता इंडिविजुअली मैनेजेस द बिजनेस एंड व्हिच मे एट टाइम्स नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर। कुछ ऐसा काम वो कर सकता है जो कि अदर मेंबर्स को एक्सेप्ट नहीं हो। अल्टीमेटली तो जो काम करता करेगा वो कहीं ना कहीं जो को-पार्टनर्स हैं उनको भी अफेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं सकते।
ठीक है। दिस मे कॉज कंफ्लिक्ट अमंग देम एंड मे इवन लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली यूनिट, और इसी वजह से फैमिली भी टूट सकती है, ठीक है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, ठीक है, मैनेजमेंट कौन कर रहा है, करता ही करेगा, और ये याद रखिएगा कि एक आदमी मैनेजमेंट का सारा उसके पास गुण नहीं हो सकता है, ठीक है। परचेज भी वही करे, सेल भी वही करे, फाइनेंस भी वही जुगाड़े, ठीक है। सिंस द कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, द बिजनेस में सफर एज अ रिजल्ट ऑफ द अनवाइज डिसीजन। यही सेम डिमेरिट हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में भी है। His inability to decide effective may result into the poor profit or even losses for the organization, और इसीलिए क्योंकि मैनेजरियल स्किल उसके पास सारे नहीं होंगे, बिजनेस को लॉस भी सफर करना पड़ सकता है। The joint Hindu family business is on the decline because of the diminishing number of joint Hindu family in the country, और डे बाय डे joint Hindu family business कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि फैमिली का विघटन हो रहा है, यानी कहने का, देखिए सॉरी, विघटन का मुझे मतलब नहीं पता, फैमिली टूट रहा है कहने का मतलब, ठीक है। और फैमिली टूट रहा है तो फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का रहने का कोई औचित्य नहीं है। अगला हमारा टॉप पॉइंट है पार्टनरशिप। तो मैंने स्टार्टिंग में ये डिसाइड किया था क्या कि सभी के लिए अलग अलग टॉपिक बनाऊंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप क्लास नंबर 1 में चला गया, क्लास 2 में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब अगले वीडियो में मैं पार्टनरशिप डिस्कस करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, और कोई सजेशंस हो आपके पास मेरे लिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे सजेस्ट जरूर करिए, ताकि कि मैं फर्दर जो वीडियो बनाऊं आपको बेहतर तरीके से हेल्प करे। और वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।